हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं। आज एक बात आप लोगों से कहना है, समय को व्यर्थ बर्बाद मत करो। समय को बर्बाद करते हैं एक दिन समय आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए जब भी समय आपको मिल रहा है आप अपने पढ़ाई पर अभी ध्यान दें, क्योंकि अब आपका एग्जाम आने वाला है। चलिए, आज इम्पोर्टेंट लॉ के बारे में बात करेंगे, वो है किरचॉफ्स लॉ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है और इससे एक क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट है, आता ही आता है। तो ये क्या है किरचॉफ्स कौन? सबसे पहले किरचॉफ्स एक फिजिशियन थे आपके जर्मनी के थे ये किरचॉफ्स। इन्होंने ही ओम्स लॉ का एक्सटेंडेड पार्ट किए, क्योंकि एक्सटेंड कर दिए उसको थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेट सर्किट थे तो उसको सॉल्व करना ओम्स लॉ से नहीं हो पा रहा था आसान तरीके से। तो उन्होंने किरचॉफ्स ने दो लॉ दिए थे और यही ओम्स लॉ का एक्सटेंडेड पार्ट ही कहलाता है आपका किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ का यूज जो हम लोग करते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए यूज करते हैं, जिसकी सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स है, किस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने लॉ दिया। ठीक है, उन्होंने दो लॉ दिया, एक फर्स्ट लॉ और दूसरा सेकेंड लॉ। एक जो पहला जो लॉ है इसको जंक्शंस रूल के नाम से भी जानते हैं ये, और उसको लूप रूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जंक्शन रूल के नाम से जानते हैं, विख्यात है ये, और ये आपका लूप रूल के नाम से विख्यात है। दूसरा इसे कहा जाता है करंट लॉ के नाम से भी ये विख्यात है, करंट लॉ। और ये आपका हो जाता है वोल्टेज लॉ के नाम से विख्यात। ठीक है, इसे हम लोग कह सकते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, ऐसे कहते हैं हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, अब जो ये फर्स्ट लॉ है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। और ये जो है आपका ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किरचॉफ्स का पहला रूल किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं किरचॉफ्स लॉ रूल अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करके हम लोग सर्किट्स ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है और सारा चीज़ों को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो किरचॉफ्स का हम लोग आते हैं फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। तो इससे आने से पहले कुछ चीज़ों को हम लोग को समझना है। ठीक है, कुछ टर्म है उसे हम लोग समझ लेंगे तो भी इस लॉ को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला समझिए, सबसे पहला पॉइंट है आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट। जैसे कोई भी सर्किट है आपका, ये है, इसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट। एक सर्किट है, क्लोज सर्किट्स है जिसमें कंडक्टिंग सर्किट्स, क्लोज कंडक्टिंग सर्किट जिसमें बैटरी है, आपका रेसिस्टेंस लगा हुआ है। तो ये जो हुआ आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है 1 2 3 4, अगर हम और सर्किट को थोड़ा सा बढ़ा दें, हम लोग इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो एक और यहाँ पे बन गया। तो मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ई, ये पॉइंट है। ठीक है, एक्चुअली है क्या ये वाला जो हम इतना डार्क किए हुए हैं, ये पॉइंट क्या कहलाता है? इसे हम लोग कहते हैं जंक्शन। क्या कहते हैं? जंक्शन। इसे कहा जाता है जंक्शन। जंक्शन वो पॉइंट है जहां पे इस ब्रांच का एक ब्रांच का अलग अलग कनेक्शन जुड़ा हुआ है, दैट इज नोन एज जंक्शंस। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिकल सर्किट के बाद जंक्शंस के बाद हम लोग आते हैं ब्रांच। एक चीज है आपका ब्रांच। ब्रांच क्या है? जैसे कि ये आपका जंक्शन है, आप देखिए यहाँ से एक ब्रांच इधर निकला, एक इधर निकला, एक इधर निकला, फिर ये दो जंक्शंस के बीच में जो ये लूप लाइन है, ठीक है, इसे वो कहते हैं हम लोग ब्रांच का, इसे कहा जाता है ब्रांच। ठीक है, जिसमें कॉम्बिनेशंस क्या क्या है, एक आपका बैटरी, दूसरा रेसिस्टेंस कनेक्टेड किया हुआ है, इसे कहा जाता है आपको ब्रांच। ये ब्रांच हो गया। तीसरा चीज है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में कहते हैं हम लोग लूप। लूप मतलब क्या हुआ?
द कंडक्टिंग पाथ इज कॉल्ड लूप। जैसे हम यहाँ से एक लूप निकाल देते हैं, कंडक्टिंग पाथ, एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ, एक क्लोज पाथ। ये डी है, ये ई है, ये एफ है और ये सी है। तो ये अगर हम लोग घूमना चाहेंगे, लूप आपका दोनों तरफ से हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है और आपका क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। मतलब हम लूप हम जानेंगे इसके लिए डी ई एफ सी और डी की तरफ भी जा सकते हैं या डी सी एफ ई की तरफ भी जा सकते हैं। तो लूप हम लोग दोनों तरीके से कंसीडर कर लेंगे। तो इसे कहा जाता है क्लोज कंडक्टिंग पाथ इज नोन एज लूप। जैसे डी ई एफ सी, ये और आपका डी, मतलब जहां से स्टार्ट किए तो जा रहे किसे, डी से ई की तरफ, और ई से किधर जा रहे हैं, एफ की तरफ, और एफ से किधर जा रहे हैं, सी की तरफ, और सी से किधर जा रहे हैं, डी की तरफ। तो ये पूरा जो एक कंडक्टिंग पाथ जो हुआ, इसी को कहा जाता है लूप। तो लूप इधर से अगर हम जा रहे हैं तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। और अगर हम जाना चाहेंगे ना इधर से जाएंगे, डी पॉइंट तो हम इधर से भी पहुंच सकते हैं। तो डी सी एफ ई और डी, ये भी एक तरह का क्या हो गया, ये भी एक लूप ही है, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो ये हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज और ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। ये एक लूप है। ये लूप समझना जरूरी है क्योंकि लूप ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका किरचॉफ का। सबसे पहले हम क्वेश्चन बनाते हैं तो सिलेक्ट करते हैं लूप को ही। तो लूप दोनों डायरेक्शन से क्लियर हो सकता है। ये चार चीजों को आप समझ गए, इलेक्ट्रिकल सर्किट जो सर्किट है आपका, उसके बाद जंक्शन समझ गए जहाँ से जुड़ा हुआ है दो ब्रांच आपका आपस में, दो ब्रांच कहीं से भी निकल रही है, उसे कहा जाता है ब्रांच जंक्शन। ब्रांच समझ गए, ये वाला आपका ब्रांच हो गया, ये आपका ब्रांच हो गया, ठीक है। और ये हो गया लूप। लूप मतलब कि हम पूरे क्लोज कंडक्टिंग पाथ को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि किधर आपका जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं से फिर अंत हो रहा है, ठीक है। और ये क्लोज कंडक्टिंग पाथ है, इसे कहा जाता है लूप। अब ये चीज को समझना बहुत जरूरी था। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट लॉ में, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, जो करंट लॉ के नाम से विख्यात है। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या करता है ये समझना है। हमारा फर्स्ट लॉ क्या करता है, ठीक है। द algebraic sum of total current at any junction is zero, ठीक है। मतलब क्या कहना है इसका, कहने का मतलब क्या है। सपोज दैट कोई भी एक जंक्शन हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, जैसे सपोज दैट की एक जंक्शन से और इस रास्ते से एक करंट आ रही है, इस रास्ते से एक करंट आ रही है और इस रास्ते से एक करंट आ रही है, साथ में रेजिस्टेंस भी है आपका, ठीक है। तो मान लीजिए इधर से आपका करंट आया I1, इस तरफ से करंट आ रहा है आपका I2, इस तरफ से करंट आ रहा है I3 और इस तरफ से करंट आ रहा है I4। तो आपका फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या करता है कि द अलजेब्रिक सम, मतलब कि सबका जो ऐड कर दे टोटल करंट एट एनी जंक्शंस में, ठीक है, और इज जीरो, मतलब करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू जीरो, मतलब द सम ऑफ टोटल करंट एट एनी जंक्शन इज टेकन एज जीरो। ये इसका पहला लॉ कहा जाता है और इसको जंक्शन रूल के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं कि जीरो जो हम लोग कंसीडर किए, इस पर क्या देख रहे हैं, इस पर एक चीज आप देखिए कि इस पर करंट आ रही है, जंक्शन की तरफ आ रही है, इधर से भी करंट जंक्शन की तरफ आ रही है, इधर से भी करंट जंक्शन की तरफ आ रही है, इधर से भी करंट जंक्शन की तरफ आ रही है, मतलब जा नहीं रही है, जंक्शन से निकल नहीं रही है, जंक्शन की तरफ आ रही है। जब भी करंट जंक्शन की तरफ आती है तो उस करंट की वैल्यू को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। द करंट, इसी साइन क्या रखिएगा, ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द करंट comes towards the junction is taken as पॉजिटिव, उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। towards the junction is taken as पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद अगर जंक्शन से वो निकल जाता है बाहर, ठीक है,
जैसे कि तो सब हम डायग्राम बनाए, जंक्शन से आने वाला जंक्शन की तरफ आ रहा है, ठीक है। जैसे ये पटना जंक्शन है, मान लो पटना जंक्शन, तो पटना जंक्शन की तरफ जितनी भी करंट आ रही है, जितने भी ट्रेन आ रही है, सबका क्या लेंगे? पॉजिटिव वैल्यू। तो उतना भी जंक्शन की तरफ जितना भी करंट आ रहा है सबको लेंगे पॉजिटिव। मतलब 5 एम्पियर इधर से, अगर ये 5 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, ये 4 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है, तो सब करंट को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। एंड एट 0 करंट जुड़ जाता है, टोटल करंट जुड़ जाएगा, लेकिन निकलेगा किधर से ये देखना है हमको। अभी दूसरा टॉपिक में ये बताएंगे। मतलब एक समाधान से समझिए, करंट अगर जंक्शन की तरफ आ रही है, उसकी वैल्यू को हम पॉजिटिव लेंगे। 5 एम्पियर है तो प्लस 5 एम्पियर, 2 एम्पियर है तो प्लस 2 एम्पियर, 3 एम्पियर है तो प्लस 3 एम्पियर, ठीक है। और अगर अब करंट जा रही है, निकल रही है, मान लीजिए जंक्शन से करंट निकल रही है। अब जैसे देखिए एक और समझिए इसमें थोड़ा सा, यही एक जंक्शन है, यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है। इधर से करंट आई, मान लीजिए I1 करंट आ रही है, I1, ठीक है। इधर से करंट हो गया आपका I2। अब ये जो करंट आ रही है, अब देखिए यहाँ दोनों जंक्शन की तरफ आ रही है, ये आपका बीच का क्या है? जंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ से I करंट और यहीं से करंट क्या हो रही है? आपस में निकल रही है, I3 और I4। तो जो करंट आ रही है जंक्शन की तरफ, उसको तो हम बोले कि क्या लेना है? पॉजिटिव। अब ये करंट जा रही है I3 और I4, ठीक है, तो इसको क्या लेंगे? माइनस। इसको क्या लेंगे? माइनस, ठीक है। द करंट goes far away from the जंक्शन से अगर वो निकल रही है, करंट is taken as नेगेटिव। वहां पे हम क्या लेंगे? उसको नेगेटिव, is taken as नेगेटिव। मतलब कि यहाँ पे जो साइन होगा, I1 का साइन क्या होगा? प्लस। अगर 5 एम्पियर है तो प्लस 5 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। प्लस I2 का साइन क्या होगा? प्लस। लेकिन I3 की साइन क्या हो जाएगी? नेगेटिव। और I4 की साइन क्या हो जाएगी? ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए साइन सबका चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखिए कि अगर आप जंक्शन से बाहर निकले, मान लीजिए कि जंक्शन पे करंट कितना आया? 5 एम्पियर। फिर यहाँ से करंट कितना जा रहा है आपका? 3 एम्पियर का करंट, ठीक है। 3 एम्पियर की करंट आया। अब फिर आपका इधर से जितना करंट आ रहा है वही करंट कैलकुलेट होकर जुड़ के निकलेगा बाहर। तो इधर मान लीजिए करंट आ रहा है 5 एम्पियर, इधर करंट आ रहा है आपका 3 एम्पियर। तो आप देखिए I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस 5 एम्पियर। I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस 3 एम्पियर। और I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस 5 एम्पियर। और I4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस 3 एम्पियर। तो आप देख सकते हैं कि कैलकुलेट कीजिएगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। मतलब I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4, ठीक है। दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? आपस में 0 हो जाएगा। तो अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट एट एनी जंक्शंस इज 0। ये आपका था किरचॉफ का पहला रूल। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि जितना करंट सर्किट से फ्लो कर रहा है उतना ही करंट सर्किट पर इन भी कर रहा है। मतलब करंट इन और करंट आउट दोनों की वैल्यू समान होनी चाहिए। सर्किट में जितना करंट इंटर कर रहा है उतना ही करंट वहां से बाहर भी निकलना चाहिए, ठीक है। इट इज नोन एज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अब सेकेंड हम लोग आते हैं, तो मतलब जितना करंट इन उतना करंट आउट होना चाहिए, ठीक है। करंट मतलब इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, करंट इन इज इक्वल टू करंट आउट, समझ गए, ठीक है। अब जंक्शन की तरफ आने वाला करंट, ठीक है, प्लस साइन। जंक्शन से करंट निकलने वाला करंट, जंक्शन से करंट निकल रही है, इस टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। दोनों आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल, ठीक है। एक अपोजिट डायरेक्शन तो कट कर क्या हो जाएगा? वैल्यू 0। अब ये आपका किरचॉफ का पहला नियम। अब दूसरा नियम पर हम लोग आते हैं, किरचॉफ का सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या करता है?
सेकेंड लॉ को हम लोग लूप रूल के नाम से भी जानते हैं, वोल्टेज लॉ के नाम से भी जानते हैं, और साथ में KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये क्या करता है ये समझना है सबसे पहला। ठीक है, अब एट एनी लूप the sum of change in potential difference is 0। ठीक है, इन एनी लूप, जैसे लूप हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, ये एक लूप मान लीजिए। अब आगे से यहां से भी हम लोग फ्लो कर देते हैं। अब ये पूरा क्लोज कनेक्टिंग पाथ है, हम लोग यहाँ से लूप कंसीडर कर लेते हैं A B C और हो जाएगा। अब कहता क्या है कि एनी लूप द सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। मान लीजिए इसका पोटेंशियल है E1, इसको हम लोग मान लेते हैं E2, इसको मान लेते हैं E3, इसको मान लेते हैं E4, इसको मान लेते हैं E5, इसको मान लेते हैं E6। अब सबसे पहले हम लोग एक एनी लूप बोल रहा है, तो एक लूप कंसीडर कर लेते हैं, क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी। तो हमने एक लूप कंसीडर किए A B C D A, मतलब आपका जाने का रास्ता क्या है, A से पहले जाइए B, D से जाइए C, और C से जाइए D, और D से जाइए A। मतलब आप इसी रास्ते से जा सकते हैं। A से पहले आपको B जाना होगा, B से आपको C जाना पड़ेगा, और C से आपको D, और D से फिर आपको A आना पड़ेगा। ठीक है, यही आपका लूप का जाने का रास्ता है, यही आपका डायरेक्शन और यही आपका साइन को भी निर्धारित करता है। तो लूप पहले आप सेलेक्ट कर लिए क्लॉकवाइज। ठीक है, अब आप A से B फ्लो कर रहे हैं, A से B जा रहे हैं ऐसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक पोटेंशियल है आपका कौन सा E1, तो पहले E1 को लिख दीजिए। ठीक है, जा रहे हैं प्लस ऐड। अब देखिए ये हो जाएगा आपका, मान लेते हैं R1, ये मान लेते हैं R2, ये R3, ये R4, ये हो जाएगा R5, ये हो जाएगा आपका R6। ठीक है, तो अब देखिए E1 हो गया ऐड, जाने का रास्ता यही है। अब वहां पे उसको जोड़ देंगे, तो इसकी जो पोटेंशियल ड्रॉप होगी वो क्या कहलाएगी V1। तो V इज इक्वल टू क्या होता है बोलिए I इंटू R। तो I करंट कितना जा रही है, मान लीजिए I करंट फ्लो कर रहा है, तो I और यहाँ रेजिस्टेंस क्या है R1। तो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ इसकी पोटेंशियल ड्रॉप होगी वो कितनी हो जाएगी I R1। ठीक है, फिर उसको ऐड कीजिए, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है तो E2, फिर हो जाएगा IR2, फिर उसको जोड़ कीजिए E3 प्लस IR3। ठीक है, अब प्लस कीजिए इसको, करंट के जाने का भी रास्ता यही है। ठीक है, तो आ जाएगा आपका IR4। अब इसका देखिए यहाँ नेगेटिव टर्मिनल से स्टेबलेंस हो गया, तो जब भी लूप जिस रास्ता से आप जा रहे हैं और अगर आपका नेगेटिव आ गया तो उसकी साइन होती है माइनस। ठीक है, ये मैं बताऊंगा अभी साइन कन्वेंशन में, अभी पहले फिलहाल अभी समझ लीजिए इसको। तो माइनस I4 प्लस IR5 माइनस E5 प्लस IR6 माइनस E6 इज इक्वल टू 0, मतलब सब का सम 0 हो जाएगा। यही कहता है आपका लूप रूल। ठीक है, एट एनी लूप, कोई भी एक लूप कंसीडर कर लीजिए, उसका जितना भी पोटेंशियल हो रही है सब का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही बात ये कह रहा है आपका लूप रूल में। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप लूप सेलेक्ट कर लीजिए, उसी डायरेक्शन से आपको बनाना है। टोटल सबका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, सबका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जोड़ 0 होता है। ये आपका लूप सेकंड किरचॉफ का सेकंड लॉ कहता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये दो लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए। अब यहाँ पे आइए, सबसे पहला हम लोग को एक चीज तो हम समझ गए, फर्स्ट लॉ भी समझ गए हम लोग, सेकेंड लॉ को भी समझ गए।
अब समझना है कि साइन कन्वेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस को बनाते हैं तो साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। साइन कन्वेंशन क्या है हम उसको समझाते हैं एक डायग्राम के साथ। साइन कन्वेंशन, ठीक है, एक डायग्राम के साथ हम आपको समझाने वाले हैं। देखिए अब यहां से एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम जंक्शन के पास पॉइंट दे देते हैं। यहाँ एक जंक्शन है, यहाँ एक जंक्शन, यहाँ एक जंक्शन, यहाँ एक जंक्शन, यहाँ एक जंक्शन, यहाँ एक जंक्शन। एक हो जाएगा ए, एक हो जाएगा बी, एक सी और एक डी, एक ई और एक हो जाएगा आपका एफ। ठीक है, मान लेते हैं इसको हम लोग E1, इसको मान लेते हैं E2। ये हो जाता है R1 मान लिए, इसको R2 एंड इसको R3 रेसिस्टेंस है। ठीक है, अब कोई भी एक बैटरी से हम करंट फ्लो के डायरेक्शंस को ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए करंट इधर किधर फ्लो करता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ से करंट आ गया पॉजिटिव आई, ठीक है, आई करंट यहाँ से सर्किट से निकला। अब ये आई करंट आगे की तरफ बढ़ेगा, यहाँ पे एक जंक्शन से उसकी मुलाकात हो जाएगी। जंक्शन से जैसे मुलाकात होगी, जंक्शन से फिर इधर, क्योंकि इसका पास और कोई ब्रांच नहीं है, एक ही ब्रांच है, तो इसलिए आई करंट इधर भी फ्लो कर जाएगी। ठीक, फिर आगे जैसे ही बढ़ेगी, फिर यहाँ पे भी उसका एक जंक्शन से मुलाकात हो गई। अब लेकिन यहाँ पे इसका क्या है, दो ब्रांच है, सर्किट तो आपका क्लोज्ड है, कंडक्टिंग है, करंट तो फ्लो करेगा ही। ठीक है, तो अब यहाँ पे आने के बाद ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई हम किधर जाए, इधर जाए कि हम इधर जाए। तो आपको दोनों को करंट देना है, तो क्या करते हैं, चलो दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। एक को हम दे दिए I1 और एक को करंट दे देते हैं I माइनस I1। करंट दे दिए I माइनस I1 करंट। क्लियर? अब ये करंट आगे की तरफ बढ़ा, फिर इधर भी जाएगा, तो इधर भी इसका एक ही ब्रांच है, इसलिए करंट यहाँ पे भी जो फ्लो करेगी वो क्या होगी, I माइनस I1। फिर यहाँ से भी ब्रांच जाएगी, करंट इधर फ्लो करेगी, क्या हो जाएगी, I माइनस I1। फिर यहाँ ब्रांच पे आएगी सर्किट, यहाँ पे जंक्शन पे, और इधर से भी एक करंट आ रही है, कौन, I1 नाम की। तो अब ये दोनों जंक्शन की तरफ करंट आ रही है, दोनों क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। तो आपस में जुट कर निकलेगा करंट I माइनस I1 प्लस I1। ये I1 कट गया, कितना करंट निकला, I। इसका मतलब I करंट इस सर्किट में फ्लो कर जाएगा। तो I करंट यहाँ से निकला और नहीं I करंट इंटर भी कर गया, तो इन और आउट दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो किरचॉफ का पहला रूल फॉलो कर गया। अब साइन कन्वेंशन हमको पुट करना है। साइन कन्वेंशन कैसे हम लोग लेते हैं, ऐसे समझिए इसको। ठीक है, सबसे पहला हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है लूप को, सेलेक्ट लूप। ठीक है, तो आपको यहाँ दिख रहा है दो ठो लूप है, एक ADCBA और एक है DEFCD। दो लूप है, तो हम एक लूप इसको कंसीडर कर लेते हैं, एक लूप, और ये दूसरा लूप कंसीडर कर लेते हैं दूसरा। ठीक है, अब एक लूप हम कंसीडर कर लिए, सिलेक्ट करते हैं लूप। पहले क्या करना है, हमको सिलेक्ट करना है लूप को। तो लूप कर लेते हैं क्लॉकवाइज में, ADCB और A, मतलब जाने का रास्ता क्या है, A से D, D से C, C से B और B से फिर A। मतलब A से D, D से C, C से B और B से A। क्लियर? अब देखिए, अब हम लोग किरचॉफ का पहला रूल तो लगा दिए, करंट डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, और करंट डिस्ट्रीब्यूट करके ये भी हम लोग देख लिए कि जितना करंट इंटर सर्किट पे किया उतना ही करंट इंटर भी कर गया। ठीक है, आउट हुआ और इन के बराबर हो गया। ये तो पहला रूल हम लोग अप्लाई कर लिए। सेकेंड रूल अब हमको अप्लाई करना है, कौन सा, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। तो वोल्टेज लॉ के लिए सबसे पहले क्या सेलेक्ट करेंगे, लूप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसका साइन कन्वेंशन देखेंगे। ठीक है, अब जैसे A से D सबसे पहले जाएगा किधर, A से D, यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब नो पोटेंशियल ड्रॉप, नो पोटेंशियल ड्रॉप। अब हम लोग देखेंगे D से C, देखिए इसी रास्ता में हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं इसी रास्ता में। अगर करंट का भी रास्ता वही है, जिस तरफ लूप जा रहे हैं, लूप समझिएगा इसको, और जिस तरफ करंट भी जा रहा है, मतलब सोम देखिए लूप भी इधर ही, करंट भी इधर ही जा रहा है। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, D to C, तो D to C जा रहे हैं, लूप भी और करंट भी।
तो R2 में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हम क्या ले लेंगे, प्लस I1 R2, ठीक है। तो यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि हम लूप का भी डायरेक्शन वही है और करंट का भी वही डायरेक्शन है, तो इसके बीच जो यहाँ पोटेंशियल बनेगा, पोटेंशियल V इक्वल टू I इंटू आर, तो वो आपका टेकन एज पॉजिटिव, वो हम लोग प्लस में ले लेंगे, ठीक है। अब आते समय जैसा जा रहे हैं, जिधर लूप है और उधर ही बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अगर मिल गया, मुलाकात किससे हो गया, पॉजिटिव से, तब हम लोग ले लेंगे बैटरी का भी पॉजिटिव, क्या ले लेंगे, पॉजिटिव प्लस E2। ये शायद याद रखिएगा, अगर आप जा रहे हैं इस डायरेक्शन से, ठीक है, उसी डायरेक्शन में करेंट, तो रेसिस्टेंस में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसका वैल्यू जो होगा वो प्लस, और अगर बैटरी पॉजिटिव मिल हो जाए तो उसको भी टेकन एज पॉजिटिव, ठीक। अब देखिए फिर आ रहे हैं हम लोग, कहाँ से आएंगे, C2D, उसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं है, ठीक है, करता हूँ। अब देखिए अब आ रहे हैं B2A, जैसे ही B2A आए यहाँ रेसिस्टेंस क्या मिल गया, नेगेटिव मिला, ठीक है। तो देखिए हमारा लूप किधर है, इधर, लूप इधर जा रहे हैं, नहीं, लूप का डायरेक्शन किधर था, इधर ही जा रहा है, ठीक है। और बैटरी क्या मिल गया, नेगेटिव मिल गया, इसलिए इसकी जो वैल्यू लेंगे वो क्या ले लेंगे, -E1, यहाँ जो इसकी वैल्यू होगी वो ले लेंगे हम लोग -E1, लेकिन रेसिस्टेंस का वही होगा वैल्यू, क्योंकि करंट का डायरेक्शन में ही लूप का डायरेक्शन है, इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी वो आपका पॉजिटिव ही रहेगा, वो वैल्यू चेंज नहीं करेगा। तो हम लोग अब इसका डायरेक्शन समझ गए कि जिस डायरेक्शन में लूप है उसी डायरेक्शन में अगर करंट है तो उसकी जो R की जो पोटेंशियल ड्रॉप बनेगी वो पॉजिटिव में, और वोल्टेज अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लूप के डायरेक्शन पे भी आ गया तो आप टेकन एज पॉजिटिव, और लूप के डायरेक्शन में अगर बैटरी का नेगेटिव आ गया, लूप के डायरेक्शन से, करंट के डायरेक्शन से मतलब नहीं है, लूप के डायरेक्शन से अगर बैटरी का नेगेटिव आ गया तो आपको इसकी वैल्यू नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। अब आगे समझिए इसको, और तो हम लोग यहाँ पे एक इक्वेशन बनाते हैं, इसका एक इक्वेशन बनाते हैं, कैसे बनता है इक्वेशन, ए से डी जाएंगे, यहाँ पे तो कोई रेसिस्टेंस नहीं है इसलिए इसका मतलब है नहीं है, डी से सी रेसिस्टेंस मिल गया। अब देखो हम जा रहे हैं डी से सी, करंट भी जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे उसका वोल्टेज I1 R2, यह हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप ऑन द रेसिस्टेंस R2, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू IR, ठीक है। यहाँ I कौन है, I1, इस ब्रांच में कौन सा करंट जा रहा है, I1, और रेसिस्टेंस कितना है, R2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस, क्योंकि लूप भी वही डायरेक्शन, करंट का भी वही डायरेक्शन। अब देखिए फिर जब लूप के डायरेक्शन में इसका क्या मिल गया, पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू क्या ले लेंगे, पॉजिटिव, ठीक। फिर इसमें तो कुछ नहीं है, फिर इसमें आइए, इसकी वैल्यू ले लेंगे माइनस, और इसकी वैल्यू ले लेंगे प्लस, IR1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, बन गया एक इक्वेशन। उसी तरह से हम लोग बनाएंगे सेकेंड नंबर लूप का इक्वेशन, तो सेकेंड नंबर में हो जाएगा DE FC D, मतलब D से आपको कहाँ जाना है, E से कहाँ F से कहाँ C से कहाँ D, जाने का रास्ता। अब देखिए जाने के रास्ता में क्या करंट जा रही है, यस, करंट तो उसी डायरेक्शन में जा रही है, इसमें भी देखिए करंट उसी डायरेक्शन में जा रही है जिधर से जा रहे हैं हम, तो यहाँ पे भी क्या लेंगे, वैल्यू बोलिए पॉजिटिव। अब यहाँ देखिए इसे, उसमें कुछ रेसिस्टेंस नहीं है, लो पोटेंशियल ड्रॉप, इधर देखिए अब इससे जब आ रहे हैं तो क्या भिड़ंत हो गया, नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा यहाँ, नेगेटिव। अब देखिए अब इसमें आए, अब करंट किधर है, अब हम जा रहे हैं C to D, करंट आ रही है D to C, तब यहाँ पे अपोजिट हो गया, तो अपोजिट जब भी होगा तो वहाँ साइन क्या ले लेंगे, माइनस, इक्वल टू, ये इक्वेशन बन गया। तो पहला से ये इक्वेशन बना, सेकंड से ये इक्वेशन बना, तो इस तरह से हम लोग साइन कन्वर्जन रूल को यूज करके एक इक्वेशन बनाते हैं और उस इक्वेशन को सॉल्व करके करंट की वैल्यू निकाल देते हैं, बस सिंपल साइज में है। अब देखिए थोड़ा सा इसको समरी कर देते हैं, बोलिए, सब चीज है आपके लूप का डायरेक्शन, लूप अगर इधर का, लूप का डायरेक्शन अगर इधर है, इधर आप सोच रहे हैं, इधर आप जा रहे हैं, ठीक है, उसी डायरेक्शन में अगर करंट भी है,
उसी डायरेक्शंस में अगर करंट है और उसी डायरेक्शंस में अगर उसको मिल गया रेसिस्टेंस, ठीक है, देखो करंट भी इधर ही, लूप भी इधर ही, और उसी डायरेक्शंस में उसको मिल गया रेसिस्टेंस भी, ठीक है, तो इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, या आर मान लेते हैं, तो इसकी जो पोटेंशियल ड्रॉप होगी वो पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू क्या ले लेंगे, पॉजिटिव, ठीक। और अगर लूप के डायरेक्शंस में ही बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से ग्रंथ हो गया, इधर ही लूप है, करंट से मतलब नहीं है, करंट उधर से भी आ सकती है, अगर लूप के डायरेक्शंस में ही हमको बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से ग्रंथ हो गया तो इसकी वैल्यू ले लेंगे, क्या ले लेंगे, पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपल सत्य रूल समझना है आपको। अब सेकेंड चीज समझिए, अब इसमें एक और समझिए, अगर लूप का डायरेक्शन हमारा इधर है, लूप डायरेक्शन, ठीक है, और करंट का डायरेक्शन हो गया ऐसे, ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन हो गया, ठीक है, करंट डायरेक्शन, और इसी डायरेक्शंस में उसको मिल गया क्या चीज, रेसिस्टेंस, और करंट इधर से आ रही है और आप जा रहे हैं इधर, तो दोनों आपस में क्या हो गया, अपोजिट। तो जब अपोजिट हो गया तो इसके जो बीच में पोटेंशियल ड्रॉप बनेगा उसकी जो वैल्यू लेंगे वो लेंगे नेगेटिव, वहां साइन क्या कर देंगे, फिर नेगेटिव, ठीक है। अब लूप का डायरेक्शन कुछ भी रहे, लूप का डायरेक्शन से, अगर लूप का डायरेक्शन से बैटरी का नेगेटिव से मिल गया नेगेटिव, तब हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, उसकी वैल्यू नेगेटिव कर लेंगे। बस यही इंपॉर्टेंट चीजों को आपको समझना है कि जिधर लूप जा रहा है उधर अगर करंट जा रहा है, उधर अगर रेसिस्टेंस है तो उसकी जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो पॉजिटिव होगी। अगर जिधर लूप जा रहे हैं और उधर ही उसको अगर पॉजिटिव टर्मिनल से हिट हो गया तो पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव टर्मिनल से हिट हो गया तो नेगेटिव, उसकी वैल्यू पूरे नेगेटिव हो जाएगी। अब इसी पर एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव भी दे सकते हैं करंट की वैल्यू, और यहाँ पे बना देते हैं पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ 5 वोल्ट दे देते हैं, यहाँ 4 वोल्ट, यहाँ 200 ओम, यहाँ 60 ओम, और यहाँ पे दे देते हैं 40 ओम, ठीक है। प्रोसेस अब हम लोग को ये सॉल्व करना है कि इस सब ब्रांच में करंट कितना फ्लो कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे करंट कितना निकलेगा, आई, जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ा इस जंक्शन पे मिला का दो, इसका जंक्शन दे देते हैं ए बी सी, और यहाँ पे दे देते हैं आपको जंक्शन डी, ठीक है। जैसे ही करंट आगे की तरफ बढ़ी तो एक जंक्शन आया, अब यहाँ से देखिए 2 ब्रांच हो गया, तो हम एक को दे देते हैं कि इधर I1, इधर क्या हो जाएगा I माइनस I1 करंट चला जाएगा, ठीक है। अब ये I माइनस I1 करंट आगे की तरफ बढ़ेगी, फिर यहाँ पे भी जंक्शन में कितना करंट चला जाएगी, I माइनस I1। अब यहाँ पे जब आया देखिए इधर से जंक्शन से I करंट जा रही है I1, इधर से जंक्शन से करंट जा रही है I माइनस I1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड कर जाएगा I माइनस I1 प्लस I1, ये दोनों हो गया आपका कैंसिल, तो क्या हो गया जंक्शन, करंट I, तो देखिए करंट I आउट बाहर निकला था उतना ही करंट I इंटर भी कर गया सर्किट में। तो किरचॉफ का पहला रूल हम लोग फॉलो कर लिए इस ब्रांच में। तो इस ब्रांच में कितना जा रहा है, A to C कितना जा रहा है I1, A से D कितना जा रहा है I माइनस I1, D से C कितना जा रहा है I माइनस I1, C से B कितना जा रहा है I, और B से A कितना जा रहा है I करंट। क्लियर है, सब ब्रांच में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो हम लोग किरचॉफ करंट लॉ पहले लगा दिए, अप्लाई कर दिए। अब है कि हमको I1 करंट निकालना है कि I1 करंट कितना फ्लो कर रहा है, इस ब्रांच में I1 करंट कितना हमको फ्लो कर रहा है ये हमको निकालना है, ठीक है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लूप कंसीडर करेंगे। तो एक लूप हमको ये दिख रहा है, देखो ए सी बी ए, एक लूप दिख रहा है ए डी सी ए, तो एक लूप नंबर 1 और यहाँ कर देंगे लूप नंबर 2, ठीक है। तो दोनों लूप कंसीडर कर लेते हैं। एक लूप 1, लूप 1 देखिए क्या है, अब हम क्लॉकवाइज घूमते हैं। क्लॉकवाइज क्या होगा, ए सी बी ए, ये क्लॉकवाइज जाने का रास्ता हो गया, ठीक है। तो क्लॉकवाइज के लिए बनाते हैं ए सी बी ए, मतलब ए से जा रहा है सी, सी से जा रहा है बी, बी से जा रहा है ए, ये जाने का रास्ता है। चलो हम जाएंगे यही रास्ते से, क्या दिक्कत है, ए से सी जा रहे हैं, तो अब देखो ए से सी जा रहा है तो करंट भी वही जा रहा है, करंट भी वही डायरेक्शन में जा रहा है। अब इसके का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना हो जाएगा, +60, और इस ब्रांच में कितना करंट है I1, तो I1 लिख देंगे, क्लियर। उसके बाद जब C में पहुंचा तो फिर वो इधर मूव करेगा C से B, देखो कहाँ जाना है, A से C है तो निकाल लिया, अब कहाँ जाना है C से B, तो C से B गए, इसमें कितना जा रहा है करंट I, तो इसकी पोटेंशियल ड्रॉप कितनी हो जाएगी, देखो जाने का रास्ता वही, करंट जाने का रास्ता वही, तो यहाँ क्या लेंगे +40I। अब यहाँ से आ जाते हैं B2A, अब देखो कहाँ जाएंगे B2A, जैसे B2A आए यहाँ पे क्या भिड़ गया नेगेटिव, तो यहाँ क्या हो जाएगा -5, और करंट जाने का रास्ता में ही इसको मिला, इसलिए यहाँ पे भी वही रख देंगे, यहाँ पर रख देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, चलिए एक बात क्लियर कर दो, ठीक है। -5 = क्या हो जाएगा 0, सबका पोटेंशियल क्या हो गया 0, किरचॉफ का दूसरा रूल। अब यहाँ पे इसको अरेंज कर लेते हैं, 40I + 60I1 = 5, इक्वेशन नंबर 1। अगर 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं, सबको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको भी 5 से डिवाइड कर दें, इसको भी 5 से, इसको भी 5 से, तो कितना मिल जाएगा 8I + 12I1 = 1। तो इक्वेशन नंबर 1 तो सही सिंपल हो जाएगा, बनाने में आसान। अब लूप नंबर 2 कंसीडर करते हैं, लूप 2 कौन सा लेंगे, वही क्लॉकवाइज ए डी सी ए, ए डी सी ए, ठीक, ए से डी, डी से सी, सी से ए, ठीक है। तो जाने का रास्ता ए से डी, डी से सी और सी से ए जाने का रास्ता। तो ए से डी, देखो ए से डी जैसे गए, पहले हमको यहाँ पे मिल गया पॉजिटिव, ये 4 वोल्ट है ना, तो पहले ही हमको यहाँ मिल गया पॉजिटिव, इसको ले लेंगे +4, ठीक। अब यहाँ से आ जाएगा डी से सी, देखो जा रहे हैं वही रास्ता में, करंट भी वही रास्ता हो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ ले लेते हैं 200I - I1, ठीक है। अब इधर आ जाएंगे, फिर जैसे आप इधर आए C से D A, अब देखो करंट इधर और हमारा रास्ता उधर, तो अब यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा -60I1 = 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, +4 + 200I - 200I1 - 60I1 = 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हमको क्या मिलता है रिजल्ट, देखिए I1 जुड़ जाएगा, तो लिख देते हैं 2I - 260I1 = -4, ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें भी 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50I - 4 से करेंगे तो 24, 65I1 = -4। तो हम लोग लूप का किरचॉफ का पहला रूल यूज किए, सेकंड रूल यूज किए, उससे हम लोग क्या किए, एक इक्वेशन निकाल दिए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। जैसा भी आप कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट वहां से भी ले सकते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। छोटा कर रहा है, ताकि बड़ा है तो भी चल सकता है। आप दोनों इक्वेशंस में आपको जो पसंद है आप इक्वेशंस को ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलिए बड़ा कर लेना चाहते हैं, वही ले लिए, छोटा कर लेंगे टाइम। तो अब एक इक्वेशन लिख लेते हैं 200I - 260I1 = -4। अब यहाँ हो जाएगा 40I + 60I1 = 5। अब क्वेश्चन जब आ गया तो अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो
तो लगाते हैं लीनियर इक्वेशंस सेकंड वेरिएबल्स का, एक को कैंसिल कर देंगे तो I1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। I1 इसको कर देंगे हम लोग 5 से, तो आ जाएगा यहाँ पे 200i माइनस 260 I1 इज इक्वल टू -4। अब यहाँ हो जाएगा 200i प्लस 300 I1 इज इक्वल टू 20। देखिए ये कैंसिल, अब ये हो गया आपका कैंसिल। यहाँ कितना बचा 560 I1 और यहाँ हो गया 29। तो I1 की वैल्यू कितनी हो गई 29/560 एम्पियर। इतना करंट आपका I1 सर्किट पे फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रूल करंट लॉ को यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये बड़ा आसान है, आप कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, नहीं प्रोसेस ऑलरेडी में है, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आज का वीडियो थोड़ा सा समराइज कर देते हैं कि हम लोग किस चीज़ों पर डिस्कस किए। किरचॉफ्स का पहला दो रूल था, कौन कौन सा, किरचॉफ्स करंट लॉ, एक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसमें कहा गया कि जंक्शन पर जितना भी करंट है सब क्या है 0, टोटल पोटेंशियल क्या है 0। फिर किस पर काम करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ वोल्टेज। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो दोनों लॉ भी में से भी आपको एक लिखने के लिए आएगा, ये आप लॉ लिखिए, फर्स्ट लॉ किससे कहते हैं, सेकेंड लॉ, दोनों का स्टेटमेंट भी लिखने आता है, दोनों का कंजर्वेशंस भी आएगा, क्या चीज़ है, और इससे एक क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करिए, इसके बाद अगर हो सकता है तो और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, सुप्रभात।